दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको किंडल खरीदना चाहिए या नहीं। अगर आप सिंगल लाइन आंसर चाहते हैं तो मेरा आंसर है कि इट डिपेंड्स। अगर आप बहुत सारी किताबें पढ़ते हो तो आपको किंडल डेफिनेटली खरीदना चाहिए, अगर नहीं तो शायद इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डिटेल में पूरी जानकारी चाहिए कि किंडल कैसे फ़ायदेमंद है, किंडल के ड्रॉबैक्स क्या है, कौन सा किंडल खरीदना चाहिए, तो फिर वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे घर में ना एक यूनिक प्रॉब्लम है। मेरे पास इतनी ज़्यादा हार्ड कॉपीज़ है कि उनके साथ क्या करूं मुझे भी नहीं पता, और बुक्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। तो मैं किसी को डोनेट भी नहीं करना चाहती, मैं किसी को वो देना भी नहीं चाहती, मैं अपने बुक्स अपने साथ ही रखना चाहती हूँ। लेकिन भाई कितनी बुक्स मैं साथ में रख सकती हूँ, अब तो जगह भी खत्म हो रही है। मेरी सारी की सारी बुक शेल्फ्स ऑलरेडी भर चुकी है, तो ऐसे में मैं क्या करूँ? तो आंसर इज कि मुझे ई बुक्स पे ट्रांसफर हो जाना चाहिए। मैं ट्रैवल भी करती हूँ, तो ट्रैवल के साथ साथ मैं 2 किलो का समझ लो कि किताबों का वजन, लाइक 4, 5, 6, 7 किताबें तो अपने साथ लेके ही चलती थी। लेकिन जब से मैंने किंडल अपने साथ कैरी करना स्टार्ट किया है, तब से मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं 2 किलो 3 किलो का वजन सिर्फ किताबों के साथ भरूँ। तो किंडल ने बेहद मेरी लाइफ बहुत ईजी बना दी है, मेरी रीडिंग बहुत इंप्रूव करी है। तो अब मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि आप अपने डिसीजन पॉइंट पे कैसे आ सकते हो। तो सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट है ना किंडल के साथ जुड़ा हुआ कि किंडल इज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि आपको हजारों रुपए पहले ही स्पेंड करने पड़ते हैं और ऊपर से किताबें खरीदनी भी पड़ती है। तो फिर क्या ये वर्थ भी है कि हम डिवाइस के लिए ये खरीदने के लिए भी पैसे दे, उसके बाद इसके अंदर किताबें खरीदने के लिए पैसे दे? लेकिन मेरी बात ध्यान से समझिए, इस वाले किंडल में आपको 8 GB की स्पेस मिलती है, तो 8 GB में आप हजारों किताबें भर सकते हो। दूसरी बात, किंडल कॉस्ट इफेक्टिव है ये मैं मानती हूँ, क्योंकि ये वन टाइम कॉस्ट है। जितना आप डिवाइस में डालोगे वो एक वन टाइम कॉस्ट है। और किंडल ई बुक्स ना बहुत सस्ती आती है। अगर 400 रुपए की कोई किताब है तो वो शायद आपको 250 या 300 रुपए में किंडल पे मिल जाएगी। तो ये वाला किंडल मैं अराउंड 2017 से यूज कर रही हूँ। तो 17 और आप अभी है 2022, तो 5 साल से ये किंडल मैं यूज कर रही हूँ। तभी भी इसकी स्पेस बाकी है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो लॉन्ग टर्म परचेस है, तो ये अगर आपको इन्वेस्टमेंट की तरह देखनी है तो डेफिनेटली आपको किंडल लेना ही चाहिए। क्या आप किंडल पे फ्री बुक्स डाउनलोड कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। तो सारी की सारी किंडल ई बुक्स आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। Amazon के ऐप स्टोर पे आपको कई सारी किंडल बुक्स फ्री में भी डाउनलोडेबल होती है। किंडल अनलिमिटेड नाम की जो उनका सब्सक्रिप्शन है, तो वो आप ले सकते हो। वो कई बार 3 महीने का सब्सक्रिप्शन बहुत सस्ते में अराउंड 169 वगैरह में वो लोग बेचते हैं, तो वो आप ट्राई कर सकते हो। तो अगर आपने किंडल का सब्सक्रिप्शन ले लिया, देन आप जितनी चाहे बुक्स डाउनलोड करो। तो ये लाइब्रेरी मॉडल है उनका। 10 बुक्स आप एक साथ डाउनलोड कर सकते हो, जब पढ़ के हो जाएगी तब रिटर्न कर देना और बुक्स खरीद लेना। दूसरा फ्री तरीका है कि प्राइम, अगर आप Amazon प्राइम के मेंबर हो एंड यू कैन हैव एक्सेस टू फ्री प्राइम ई बुक्स, तो वो भी आप किंडल पे डाउनलोड कर सकते हो। वो एक फ्री तरीका है। अब तीसरा तरीका ये है कि आप किसी फ्री ई बुक की साइट पे जाइए, वहां से आप मोबी या फिर PDF फॉर्मेट में बुक डाउनलोड कीजिए और आप वो किंडल पे पढ़ लीजिए। आजकल ना किंडल EPUB को भी सपोर्ट कर रहा है, तो मैंने कुछ ई बुक्स ना जो लीगल ई बुक डाउनलोड की साइट होती है वहां से डाउनलोड करी थी, और यहाँ पर आप किंडल पे वो EPUB बुक्स भी पढ़ सकते हो। क्या आपको सिर्फ Amazon ऐप स्टोर से ई बुक परचेज करनी पड़ेंगी आफ्टर टेकिंग अ किंडल? तो ऐसा भी जरूरी नहीं है। Amazon ऐप से आप किंडल ई बुक्स डायरेक्टली डाउनलोड तो कर सकते हो। किसी फ्री की ई बुक साइट पे जाओ, वहां से डाउनलोड करो, तो वहां पे ना एक ऑप्शन आता है सेंड टू किंडल, तो वो आप यूज कर सकते हो। एक एक्सटेंशन है क्रोम का, पुश टू किंडल नाम का, तो वो आप अपने क्रोम पे डाउनलोड करो और वहां से आप अपने किंडल डिवाइस पे पुश कर दो। ये ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्पफुल तरीका है, क्योंकि उनको बुक्स फिर बाय नहीं करनी पड़ेंगी। दे कैन एक्चुअली रीड ई बुक्स और वहां से पढ़ाई वो कर सकते हैं। आप कई सारे आर्टिकल्स PDF डाउनलोड करो, आप अपने किंडल ID पे वो भेज दो और आप वहां से किंडल ई बुक पढ़ लो। किंडल के साथ साथ आपको एक ईमेल ID मिलता है आपके किंडल डिवाइस के लिए, वहां पे आपको बुक पुश करने का मौका मिलता है। सो यू कैन रीड इट फॉर फ्री। अगर आपको कोई PDF पढ़ना है, कोई आर्टिकल पढ़ना है, तो आप आर्टिकल डाउनलोड करो, उसको भी ईमेल करो PDF में,
किंडल पर तो वो भी आप पढ़ सकते हो। एक प्रो टिप देती हूँ, यहाँ पे ना किंडल पर गुड रीड्स का एक ऑप्शन आता है, तो वहाँ आप अपना गुड रीड्स भी सिंक कर सकते हो। अगर आपको नई बुक रिकमेंडेशंस चाहिए, अगर आपको बुक रिव्यू करनी है, देन यू कैन यूज गुड रीड्स अलोंग विथ योर किंडल डिवाइस। किंडल पे बुक्स पढ़ने के फायदे क्या क्या है? तो सबसे पहला फायदा मैं आपको बताती हूँ, रीडिंग की स्पीड बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि मान लो अगर आपको नोट्स लेने हैं बुक से, अगर आपको हाइलाइट्स करने हैं, तो पेपर बैक बुक्स के साथ वो करना काफी डिफिकल्ट है। आपको वो हार्ड कॉपी आपके साथ चाहिए, फिर आपको हाइलाइटर, मार्कर, पेंसिल, पेन, नोट्स बनाने के लिए किताबें और पता नहीं क्या क्या। ये प्रॉब्लम किंडल आसानी से सॉल्व कर देता है। आपको क्या करना है, बस आपको वहां पर जाना है और टेक्स्ट को ड्रैग करना है, हो गया आपका हाईलाइट, और सारे हाइलाइट्स आपके उस बुक के हाइलाइट्स में सेव हो जाते हैं। वहां पे हाइलाइट के साथ साथ एक नोट्स का भी ऑप्शन आता है, जहां से आप अपने नोट्स टाइप कर सकते हो। थोड़ा सा ड्रॉबैक मुझे लगता है कि किंडल का जो टाइपिंग का मैकेनिज्म है ना, वो थोड़ा स्लो है। किंडल पर आपको डिक्शनरी साथ में लेके बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें इनबिल्ट डिक्शनरी होती है। अगर आपको कोई वर्ड आपको डिफिकल्ट लगा, कुछ आपको समझ में नहीं आया, तो डायरेक्टली वहां पे वर्ड पे क्लिक करो, वहां डिक्शनरी का मीनिंग खुल जाएगा और आपको साथ साथ विकिपीडिया का भी एक्सेस मिलेगा। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। यही सारी चीजें जो किंडल का जो रीडिंग एक्सपीरियंस है वो काफी एनरिचिंग बना देती है। मैं अपने 80% बुक्स आजकल किंडल पे ही पढ़ती हूँ। कई सारे लोग मुझे पूछते हैं कि वो सब तो ठीक है क्योंकि तू इंग्लिश बुक्स पढ़ती है, हम लोग तो मराठी बुक्स पढ़ते हैं, हम लोग हिंदी बुक्स पढ़ते हैं, तो हम क्या करें? अरे सब लोग आजकल ई बुक्स पे शिफ्ट हो ही रहे हैं। तो जो भी मराठी बुक्स है, जो हिंदी बुक्स है, या फिर किसी और लोकल लैंग्वेज की बुक्स है, वो भी आप किंडल पे पढ़ सकते हो डेफिनेटली। बस किंडल वर्जन अवेलेबल होना चाहिए, या फिर आपको पीडीएफ वर्जन कहीं से मिलना चाहिए, वहां पे सेंड टू किंडल कर दो, हो गया काम। किंडल पर एक ऑप्शन है वोकैबुलरी बिल्डर का। अगर आपने वोकैबुलरी में, अगर मानो आपको कोई वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आया, आपने वहां पे क्लिक किया, आपने मीनिंग देखा, ऑटोमेटिकली वो वोकैबुलरी बिल्डर में चला जाएगा। और जब आप वोकैबुलरी बिल्डर पे जाओगे और देखोगे, तो बाप रे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितने वर्ड्स वैसे कंज्यूम कर लिए हैं, आपको और कितने वर्ड्स के मीनिंग पता हो चुके हैं जो पहले नहीं पता थे। इट्स अमेजिंग। बुकमार्क्स की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि मुझे बुकमार्क्स बहुत पसंद आते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब भी आप डिवाइस खोलोगे ना, तो वो डायरेक्टली उसी पेज पे जाएगा जिस पेज पे आपने वो बंद किया था। तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि आपने कहाँ से बुक को स्टार्ट किया था और कौन से पेज पे अभी आप पहुंचे हो, कहाँ से आपको फिर से स्टार्ट करना है। वो काम आपके लिए किंडल कर देगा। मानो आपके 100 बुक्स पढ़ के हो गए और 100 बुक्स के हाइलाइट्स आपको चाहिए, एक साथ चाहिए। अगर आपको वो हाइलाइट्स कहीं पे इंपोर्ट करने हैं, तो फिर एक बहुत अच्छा तरीका है, आप रीडवाइज नाम का एक टूल है, एक ऐप है, वो डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपके किंडल को आप सिंक कर लीजिए और सारे के सारे किंडल हाइलाइट्स आप डायरेक्टली रीडवाइज में पढ़ सकते हो, और वही फिर आप गूगल ड्राइव, नोशन वगैरह वगैरह में आप डाल सकते हो। इट्स वेरी इजी, सीमलेस प्रोसेस है। आपको सारे के सारे बुक्स के हाइलाइट्स, मानो आपने 100 बुक्स पढ़ ली, तो 100 बुक्स के हाइलाइट्स आपको साथ में मिल जाएंगे। और वहां से आपको जो भी करना है, लाइक कंटेंट क्रिएट करना है, आपको नोट्स बनाना है, आपको कुछ और करना है, आपको समरीज लिखनी है, ब्लॉग्स लिखने हैं, वो सब आपके लिए एंडलेस पॉसिबिलिटीज ओपन हो जाती है। तो ये किंडल के बहुत सारे फायदे होते हैं जो कि आपको पेपर बुक में नहीं मिलते। वैसे मैं मानती हूँ कि पेपर बुक का मजा कुछ और ही होता है। अब आते हैं बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पे, चार्जिंग और बैटरी लाइफ। जैसे मैंने आपको बताया, ये मैंने 5 साल पहले खरीदा था। आज भी इसकी बैटरी लाइफ बहुत बढ़िया चलती है। 6 वीक्स तक ये बैटरी चलती है। अगर मैं बहुत बार अपना किंडल दिन में निकाल रही हूँ, बहुत फास्ट रीडिंग कर रही हूँ, बहुत सारे बुक्स रीड कर रही हूँ, देन तभी भी 2 वीक तक ये बैटरी चलती है। आपको बार बार चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं है। बस चार्जिंग कैसे करनी है, तो मेरा वाला पुराना किंडल है, इसीलिए मुझे माइक्रो यूएसबी की जरूरत पड़ती है। अगर आप नया वाला किंडल लोगे तो आपको भी माइक्रो यूएसबी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप किंडल पेपर बैग जो कि 10th या 11th जनरेशन का है, तो आपको USB-C से, जो कि मोबाइल का चार्जर होता है, वहां से आप चार्ज कर सकते हो। कौन सा किंडल खरीदना चाहिए? किंडल के तो बहुत सारे टाइप्स है।
जो बेसिक किंडल है ना वो आपको 7-8 हज़ार में मिल जाएगा। अगर अमेजोन की सेल चल रही है तो 6,500 या फिर 6,700 तक आपको वो मिल जाएगा, तो वो आप खरीद सकते हो अगर आपको बजट कम है। ओनली प्रॉब्लम हियर इज कि आप वहाँ पे माइक्रो यूएसबी से आपको चार्ज करना पड़ेगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आजकल तो वो बेसिक वाली किंडल में भी बैकलाइट आती है, तो फिर आपको वो भी प्रॉब्लम नहीं है, आप रात में भी पढ़ सकते हो। ठीक है, किंडल पेपर बैग थोड़ा सा एडवांस है, वो 11,000 तक का आता है, और किंडल ओएसिस जो होता है वो 22-23,000 तक का आता है, जहाँ पे आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। किंडल पेपर वाइट का ये एक अच्छा फीचर है कि उसमें वार्म लाइट भी होती है, आंखों को और भी ज़्यादा सूदिंग फील करवाता है वो। वैसे नॉर्मल किंडल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी अच्छा ही है, ये भी सूदिंग ही है, आंखों को कोई तकलीफ नहीं देगा। मोबाइल फ़ोन के किंडल ऐप से पढ़ने से तो 100 गुना बेटर ही है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको सारी की सारी किंडल की जानकारी इस वीडियो में मिली होगी। कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछिए ज़रूर, और अगर आपने मन बना ही लिया है कि किंडल आपको खरीदना है तो फिर नीचे अमेजोन की एफिलिएट लिंक मैंने दे रखी है, वहां पे जाके आप किंडल खरीद सकते हो, ताकि मुझे भी थोड़ा सा उसका बेनिफिट मिल जाएगा, आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ेगी उसके लिए। और अगर यहाँ तक आप पहुंच ही गए हो तो शायद आप एक अच्छे रीडर हो, तो मैं सजेस्ट करूंगी ये दूसरे वाले वीडियोस भी देख लेना, जहाँ पे मैंने बुक समरीज बताई है और जहाँ पे मैंने बुक रिकमेंडेशंस दी है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।